बॉलीवुड है प्रेजेंटिंग दिस इज 40। इस मूवी में आफ्टर मैरिज के बाद क्या क्या समस्या आते हैं अपने लाइफ में, यह सब दिखाने की कोशिश की गया है। मूवी के शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जिसका नाम कैन एंड मैरी होता है। कैन और मैरी एक साथ शावर लेके बाहर आते हैं, जिसके बाद कैन मैरी को बताता है कि वो शावर लेने से पहले एक्स्ट्रा पावर की टेबलेट रेख रखी थी। ये सुनकर मैरी कैन पर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उन पर बहुत ही जोर जोर से चिल्लाने लगता है। यह बात सुनकर कैन उसे कहता है कि उम्र बढ़ जाने के बाद हर एक आदमी को एक्स्ट्रा पावर लेने की जरूरत पड़ता है। फिर भी मैरी को लगता है कि कैन ज्यादा फास्ट फूड खाता है, इसीलिए शायद उसको यह प्रॉब्लम आ रहा होता है। मैरी अपना उम्र 42 साल होता है, लेकिन मैरी अपना उम्र किसी को नहीं बताता ताकि उसे कोई इग्नोर ना करे, इसीलिए वो अपना उम्र 42 साल से कम दिखाता है। वो एक दिन अचानक अपने शॉप में जाता है। शॉप में जाने के बाद उसकी शॉप कीपर एक उसे बताता है कि उसके शॉप से कुछ डॉलर गायब हुआ है। फिर मैरी उस लड़की से पूछता है कि तुम्हें किसी पर शक है, तब वो लड़की बताता है कि मुझे डेसी पर शक है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एक ओल्ड म्यूजिक एल्बम कर रहा है, लेकिन उसका म्यूजिक एल्बम कुछ दिनों से खराब चल रहा है, जिसके लिए वो खुद का EMI भी टाइम से नहीं भर पा रहा है। लेकिन ये बात मैरी से छुपाता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो बात मैरी के सामने रिवील कर देंगे तो वो दोनों का रिलेशनशिप खराब हो सकता है, जिसके लिए वो दोनों इस बात को छुपाता है। फिर नेक्स्ट डे कैन मैरी को बताता है कि हमारे बीच झगड़े को कम करना पड़ेगा, जिसके लिए वो कुछ रूल बनाता है, जैसे कि सुबह को एक्सरसाइज करना, कैन को बाहर का खाना ना खाना और अपने बेटियों के साथ ज़्यादा समय बिताना। ये बात कैन मान लेता है और दोनों नॉर्मल हो जाता है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मैरी अपना शॉप का CCTV कैमरा चेक करता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि डेसी अपने फेवरेट कस्टमर के साथ स्टोर रूम में ही इंटीमेट हो जाता है और ये दोनों शॉक हो जाता है, लेकिन ये उस बात को इग्नोर कर देते हैं। फिर नेक्स्ट डे कैन अपने पिता से मिलने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद कैन के पिता उनसे डॉलर डिमांड करते हैं, जिसके बाद कैन ना चाहते हुए भी उसे डॉलर दे देते हैं। फिर हमें दिखाता है कि कैन और मैरी दोनों अपने बिजनेस से परेशान होते हैं, जिसके लिए वो कुछ दिन आराम करने के लिए एक होटल में जाते हैं। होटल में जाने के बाद कैन मैरी को एक नशीला बिस्कुट खिला देता है, जिसके बाद वो दोनों काफ़ी एंजॉय करते हैं और आखिर में इंटीमेट होते हैं। फिर दोनों कुछ दिन होटल में रहने के बाद वापस अपने घर आ जाता है, जहाँ से उन दोनों का प्रॉब्लम भी फिर से शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि मेरी डेसी पर शक है, जिसके वजह से डेसी अपना कपड़ा खोल के उसे बताता है कि ये सब कपड़ा मैंने खुद बनाया है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि मेरी उसका शरीर देख वो बहुत ही शौक हो जाता है, क्योंकि उसका बॉडी पार्ट बहुत ही बड़ा बड़ा होता है। तब डेसी उसे बताता है कि ये सब रियल है, लेकिन मेरी को लगता है कि शायद उसने ऑपरेशन करवाया होगा और सिलिकॉन लगाया होगा, लेकिन डेसी उसे बताता है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, सब नॉर्मल है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उनके बेटी उनसे बहस करते हुए दिखाई देता है और उनसे बेटी उनसे कहता है कि वाईफाई का पासवर्ड दो, लेकिन मेरी उनसे पासवर्ड नहीं देता है, जिसके वजह से उन दोनों के पास बहस हो जाता है। इतनी देर में वहाँ पर कैन आ जाता है और उनके बेटी का मोबाइल फ़ोन वो छीन लेता है और उनके बीच झगड़ा होने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कैन अपने बेटी का मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा होता है। तभी उनको पता चलता है कि जोसेफ नाम का एक लड़का उन बेटी के साथ मिसबिहेव करता है। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि कैन का म्यूजिक एल्बम CD एक भी नहीं बिका है, जिसके वजह से वो दोनों में बहुत ही झगड़ा हो जाता है और उन दोनों को बहुत लॉस होता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि मैरी अपने गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाता है। गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाने के बाद उनको पता चलता है कि वो बहुत दिनों से प्रेग्नेंट है और मैरी ये बात सुनकर वो बहुत ही परेशान हो जाता है, क्योंकि वो दोनों बेटी के साथ बहुत ही मुश्किल से परिवार चला रहा होता है, लेकिन ये बात कैन से भी वो छुपाता है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मैरी डेसी के साथ एक पार्टी में आया होता है ताकि ये डेसी से वो पूछ सके शॉप के बारे में। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और मैरी से कहता है कैन वी डांस प्लीज। तभी मैरी बताता है कि मैं शादीशुदा हूँ। तभी वो लड़का वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि मैरी और डेसी एक गाड़ी में बैठा हुआ होता है। तभी मैरी उस शॉप के बारे में बताता है, लेकिन डेसी बताता है कि मैंने चोरी नहीं किया है। और फिर मैरी डेसी को बताता है कि प्रेगनेंसी के बारे में। तब अब डेसी बताता है कि तुम्हें इस बात को कैन को बताना पड़ेगा। फिर मैरी कैन को इस बारे में बताने के लिए मैरी उनके पास जाता है, लेकिन कैन उसे कोई भाव नहीं देता है, जिसके वजह से मैरी बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चलने लगता है। फिर कैन की बहुत ही बिजनेस में लॉस होने के बाद वो बहुत ही परेशान होता है, जिसके वजह से मैरी उसे कुछ बताता है। तभी उन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है और दोनों आपस में बात करना छोड़ देता है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कैन अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए आता है और वहाँ पर जोसेफ की माँ होता है। जोसेफ की माँ को जोसेफ के बारे में बताता है। फिर जोसेफ की माँ कैन पर बहुत जोर से चिल्लाने लगता है और उतने देर में वहाँ पर प्रिंसिपल आ जाता है और प्रिंसिपल आके मैरी को भी बुलाता है। मैरी आने के बाद कैन एंड मैरी वहाँ प्रिंसिपल के सामने बहुत ही खामोश खड़ा बैठ जाता है और वहाँ पर जोसेफ की माँ बहुत ही जोर जोर से उन पर चिल्लाने लगता है। यह देखकर प्रिंसिपल मैम को लगता है कि जोसेफ कैन एंड मैरी बहुत ही इनोसेंट है, इसीलिए उन दोनों को छोड़ देता है।
फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर केन का बर्थडे होता है और वहाँ पर केन के पिता एंड मेरी के पिता आते हैं और पार्टी सही में चल ही रहा होता है। फिर पार्टी के अंदर मेरी के पिता एंड केन के पिता के अंदर कुछ बहस हो जाता है, जिसके वजह से वो दोनों बहस करने लगता है और ये देख कर केन एंड मेरी भी बहस करने लगता है और साइड में जाकर मेरी सिगरेट पीने लगता है। इतने देर में ही मेरी के एक फ्रेंड एंड आके पार्टी में जोर जोर से कहता है कि मेरी को प्रेगनेंसी में सिगरेट नहीं पीना चाहिए। ये बात सुनकर केन एंड पार्टी में सभी लोग सुन लेता है, जिसके वजह से केन ये बात सुनकर उनसे बहुत ही नाराज हो जाता है और वो उस घर से चले आने लगता है एक साइकिल के द्वारा। फिर मेरी एंड केन के पिता केन को ढूंढने के लिए उनके पीछे पीछे आता है, लेकिन केन का साइकिल का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर मेरी केन के पास आता है और केन को हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में जाने के बाद केन मेरे को बताता है कि वो न्यू बेबी के बारे में सुनकर वो बहुत ही खुश है, लेकिन इस बात को केन से छुपाने के लिए वो गुस्सा है और दोनों अपने गुस्से को बुलाकर एक नॉर्मल लाइफ जीने की लिए कोशिश करता है और यहीं पर यह मूवी का एंड हो जाता है।